तो आज मैं अलंकार लेके आई हूँ। हिंदी के ग्रामर का पार्ट है अलंकार, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अलंकार होता क्या? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को आभूषण से सजाती है, उसी प्रकार कवि या लेखक भाषा के शब्दों से सजाते अर्थात अलंकृत करते हैं। अलंकार का मतलब है का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। और जिस प्रकार कोई भी स्त्री होती है अपने आप को आभूषणों से सजाती है, गहनों से सजाती है, उसी प्रकार जो कवि और लेखक होते हैं वे अपनी भाषा को शब्दों से सजाते अर्थात अलंकृत करते हैं। अलंकार के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली एवं आकर्षक बन जाती है। तो अलंकार का जब इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी भाषा जो होती है वो बहुत ज़्यादा और भी प्रभावशाली और आकर्षित बन जाती है। अलंकार काव्य को सजाते हैं। साहित्य में कहीं शब्दों के प्रयोग से उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कहीं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। इसी आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं या होता है। उदाहरण के लिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। उपयुक्त काव्य पंक्ति में त वर्ण के बार बार प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अतः इस पंक्ति में शब्द अलंकार है। प्रमुख शब्द अलंकार निम्नलिखित होते हैं। अब ये शब्द अलंकार अलग अलग होते हैं, जैसे कि पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ काव्य रचना में वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है। मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जहाँ काव्य रचना में वर्णों की अनेक बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे र र र र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कितने ही कटुत्तम काटे, क, तो यहाँ पे भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनेक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगा है। यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई हो और हर बार भिन्न अर्थ प्रकट हो, वे यमक अलंकार होते हैं। यमक अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया हो, दो बार या दो से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन हर एक बार उसका अर्थ अलग निकलता है, तो वो यमक अलंकार कहलाता है। प्रकट हो वहाँ हरि को ढूंढन हरि चले, हरि बैठे हरि के पास, हरि से सब हरि मिल गए, तब हरि भय उदास। उपयुक्त उदाहरण में हरि शब्द का बार बार आया है, इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, यहाँ यमक अलंकार लगा है। मतलब हरि को ढूंढन, यहाँ पे लिखा क्या है? हरि को ढूंढन हरि चले, मतलब हरि मतलब श्री कृष्ण को ढूंढने हरि चले, हरि बैठे हरि पास, लेकिन हरि जो है वो हरि के पास ही बैठे हुए हैं, मतलब श्री कृष्ण जो है उस व्यक्ति के पास बैठे हैं। यहाँ पे हरि एक श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है और दूसरा हरि उस व्यक्ति के नाम के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हरि शब्द का इस्तेमाल दो अलग अलग, मतलब सेम शब्द का इस्तेमाल हुआ है लेकिन इनका अर्थ अलग निकलता है, इसीलिए इसमें यमक अलंकार होता है। तो जिन शब्दों में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से कई बार आई हो, एक से अनेक बार इस्तेमाल किए हों, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष से ही शब्द से आपको समझ आता है, श्लेष मतलब चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द में आपको कई बार प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ एक शब्द केवल एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, मतलब एक ही शब्द एक ही बार इस्तेमाल हुआ है पूरे वाक्य में, लेकिन इसका जो अर्थ है वो एक से अनेक है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हैं। मंगन को देखी पट
देत बार बार। उपयुक्त में पट, पट दो, पट किन चीजों के लिए कहा जाता है? यहाँ पे पट दो अर्थ होने के शब्द को चमत्कार हो गया है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार होता है। पट एक कपड़ा होता है, पट एक दरवाजा भी होती है। तो यहाँ पे पट शब्द एक बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके अनेक शब्द निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर केवल एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो शब्द अलंकार में 3 प्रकार के अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो लेकिन हर एक बार उसका अर्थ अलग निकले। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि एक ही शब्द का इस्तेमाल हुआ हो लेकिन उसके कई अनेक अर्थ होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब आता है अर्थ अलंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थ अलंकार होता है। प्रमुख अर्थ अलंकार निम्नलिखित है। तो जहां सब अर्थ के माध्यम से काव्य सौंदर्य मतलब अर्थों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे उपमा अलंकार है, जहां काव्य पंक्तियों में किसी वस्तु की किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही समानता दिखाना होता है। जैसे काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्पन्न, सब उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपयुक्त पंक्ति में खजूर की कतार को काजल की रेखा के समान, जल को अमृत के समान उत्तम और मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, अतः ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पे किसी भी वस्तु या किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु में समानता दिखाए, मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से में बराबर समानता कंपैरिजन दिखाया जाता है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ दो वस्तुओं की बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वो रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरी राई, इस काव्य पंक्ति में चरणों को कमल बना दिया गया, अतः ये एक रूपक अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु का वर्णन, अतिशोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए उसे अतिशोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब कि हनुमान क्या बात कह रहा है, मतलब अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ा के बात हो। देखो हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लगी और पूरी लंका जल गई, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। और सारी लंका जल गई, गए निशाचर, और जितने भी निशाचर थे भाग गए, मतलब उसके पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी सारी जल गई और सारे निशाचर भाग भी गए, तो आप तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हो। तो ये एक अतिशोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, इन पंक्ति में कवि ने अत्यंत बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया, अतः ये अतिशोक्ति अलंकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।